गाइस वेलकम बैक टू एक्सेलेंट एकेडमी सुक्रोली कुमार। मैं अनिल कुमार आप लोगों के बीच अपना अगला वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको हमारा पहला वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो। तो आज का हमारा अगला वीडियो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो प्रकार की होती हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि दो प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? पहला हमारा है लाइट रिएक्शन। क्या है? लाइट रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या हिल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन। अब दूसरा हमारा है डार्क रिएक्शन। क्या है दूसरा हमारा? डार्क रिएक्शन। क्या है? डार्क रिएक्शन को हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, या इसको ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैकमैन रिएक्शन। तो चलिए हम लोग आज पहले से शुरुआत करते हैं कि लाइट रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस दो प्रकार की होती हैं, लाइट रिएक्शन या प्रकाशिक रिएक्शन। कौन कौन सी? प्रकाशिक अपक्रिया। अब इसको हम प्रकाशिक अपक्रिया क्यों बोलते हैं? हमारा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है तो उसमें हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि सनलाइट की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, इसलिए इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। और इसकी खोज रॉबर्ट हिल नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको हम हिल रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिल रिएक्शन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट हिल नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी, इसलिए इसको हम हिल रिएक्शन बोलते हैं। तो अब आगे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। चलिए समझ लेते हैं लाइट रिएक्शन होता कहाँ? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। ये कौन सी प्रक्रिया? लाइट रिएक्शन। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है। अब कभी कभी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि क्लोरोप्लास्ट यानी कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे संपन्न होता है? तो लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है, और जब क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होता है तो वहाँ पे सनलाइट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कौन? क्लोरोप्लास्ट। जब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे क्लोरोप्लास्ट के द्वारा, तो पता है तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो जाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने लगता है, जिससे ये एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या करते हैं? एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जब एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं तो इनमें एनर्जी जो है वो प्रचुर मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। प्रचुर मात्रा में इकट्ठा हो जाता है। जब इकट्ठा हो जाता है तो यह सक्रिय हो जाता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट हमारा सक्रिय हो जाता है। सक्रिय हो जाने से, जब यह सक्रिय हो जाता है तो सक्रिय हो जाने से यह फोटोलिसिस की प्रक्रिया करता है। क्या करता है? फोटोलिसिस की प्रक्रिया करता है। फोटोलिसिस मतलब प्रकाश का अपघटन करता है। क्या करता है? प्रकाश का अपघटन करता है। प्रकाश अपघटन करता है, यानी कि H2O को क्या करता है? ये फोटोलिसिस प्रक्रिया द्वारा 4H धनायन प्लस
4 OH ऋणायन में क्या करता है, ब्रेक कर देता है। जब H2O यानी कि पानी का विखंडन होता है, फोटोलिसिस होता है, तब 4H धनायन प्लस 4H ऋणायन में टूट जाता है, जिससे ये जो OH मॉलिक्यूल होते हैं, क्या OH मॉलिक्यूल होते हैं, OH मॉलिक्यूल ये हमारे संघनन से, किससे, कंडेंसेशन से H2O का फॉर्मेशन करते हैं प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, हमारे वातावरण में रिलीज हो जाता है। अब जब हमारे वातावरण में रिलीज होता है तो बचा क्या, 4H धनायन। ये इसकी प्रक्रिया खत्म हो गई यहाँ पे। अब हमारा दूसरा जो बचा है कौन सा, 4H धनायन। अब ये 4H धनायन क्या करते हैं, आयन ये हमारे 2NADP के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, 2NADP के साथ अभिक्रिया करते हैं, और इस अभिक्रिया में ये 2NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं प्लस 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑक्सीजन हमारे वातावरण में मुक्त हो जाता है। और ये 2NADPH2 क्या है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल है। क्या है, एनर्जी मॉलिक्यूल है। एनर्जी मॉलिक्यूल हम आपको बता चुके हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल हो गए। और जब 2NADPH2 का फॉर्मेशन होता है तब ये प्रक्रिया हमारी ETS में, कहाँ पे, ETS में संपन्न होती है। कहाँ पे, ETS मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम ये क्या है, अगले अपने वीडियो में इस पाथवे को हम लोग पढ़ेंगे। अपने के क्या हो गया हमारा, 2NADPH2 से हमारा NADP से प्लस 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पे ADP प्लस PI से ATP का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रक्रिया को हम लोग, दिख रहा है, इस प्रक्रिया को हम लोग फास्फोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फोरिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फोरिलेशन। हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे फास्फोरिलेशन क्या होता है, और PS1 क्या होता है, PS2 क्या होता है, फोटॉन क्या होता है, इन सब के बारे में हम अपने अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको हमारा यहाँ तक वीडियो समझ में आया। अब हमारा अगला क्रिया विधि है वो है डार्क रिएक्शन। क्या है, हमारी अगली क्रिया विधि है डार्क रिएक्शन। तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं, अपनी अगली क्रिया विधि को या डार्क रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। तो हम लोग समझ लेते हैं डार्क रिएक्शन क्या होता है। क्या होता है डार्क रिएक्शन, हमने बताया इसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें लाइट पर निर्भर नहीं होता, इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसकी खोज ब्लैकमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी। किसकी, ब्लैकमैन नाम के एक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसको हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, कार्बन के 6 अणु, CO2 के 6 अणु मिलकर, किसका, इसमें CO2 के 6 अणु मिलकर रिबुलेज डाइफॉस्फेट से, किससे, रिबुलेज डाइफॉस्फेट से संयोग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिबुलेज डाइफॉस्फेट से संयोग कर लेते हैं, और क्या करते हैं, PGA का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बोलते हैं, दिख रहा है, हाँ, फास्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। क्या बनाते हैं, 6 कार्बन, यानी कि हमारे कहाँ से मिलते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर से मिलते हैं।
जब हमारे एटमॉस्फेयर से 6 कार्बन के अणु लेकर ये रिबुलेज डाइफॉस्फेट से क्रिया करते हैं तब PGA बनाते हैं। PGA का मतलब होता है फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाते हैं। अब ये फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या करते हैं? NADPH2 से मिलकर प्लस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से मिलकर किसमें बदल जाते हैं? फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, PGAL में बदल जाते हैं। किसमें? PGAL में बदल जाते हैं। इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। PGA क्या करता है? NADPH2 प्लस हाइड्रोजन से मिलकर PGAL का फॉर्मेशन कर लेता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? इसको हम बोलते हैं फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड बोलते हैं। जब फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है तो NADP कहाँ चला जाता है? जो हमारा NADP होता है ये पुनः लाइट रिएक्शन में चला जाता है। कहाँ पे? लाइट रिएक्शन में ये पुनः कहाँ चला जाता है? लाइट रिएक्शन में, जहां पे ये आयनों को ग्रहण करता है। क्या? आयंस को ग्रहण करता है। अब इसके बाद जो फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो PGAL होते हैं ये RIBDP यानी कि रिबुलेज डाइफॉस्फेट, रिबुलेज डाई, एक मिनट सॉरी गलत लिखा है यहाँ भी शायद गलत लिखा, RDP सही कर लीजिएगा इसको, RIDP। PGL क्या करते हैं? 10 अणु के साथ, यानी कि ये PGL10 PGAL क्या होते हैं? पुनः RDP में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? पुनः RDP में। RDP क्या है? रिबुलेज डाइफॉस्फेट, रिबुलेज डाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है या कन्वर्ट हो जाते हैं या बदल जाते हैं। रिबुलेज डाइफॉस्फेट में बदल जाते हैं। उसकी हम समीकरण लिख दे रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है शायद, हाँ, 6CO2 प्लस 12 ATP, 6CO2 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADPH2 प्लस 12 NADPH2, हाँ सही है। और अब क्या करेगा? रिएक्शन होगा, क्या बनाएगा? क्या? C6H12O6 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADP प्लस H6H2O। अब ये कहाँ होता है? H2O हमारे स्ट्रोमा में, सॉरी लीव्स में ट्रांसपिरेशन के द्वारा वायुमंडल में चले जाते हैं। अब ये प्रक्रिया जो होती है हमारी कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में चलती है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो गाइज आई होप आपको हमारा वीडियो समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो